दोस्तों, इस ऑनलाइन कोर्स का सबसे पहला मॉड्यूल है निच मास्टरी। सबसे पहले दोस्तों, हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम इस काम को क्यों करना चाहते हैं और हमें काम करना कौन सा है। उस काम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे मॉड्यूल में, निच मास्टरी के इस पूरे मॉड्यूल में हम ये सीखने वाले हैं कि मुझे कौन से एरिया में काम करना है, मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो एरिया है वो कौन सा रहेगा। तो इसके लिए मैं कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला है कि आप अपनी जो निच है, जो आपका पर्टिकुलर एरिया है जिसमें आप ऑनलाइन ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे, उसको आप सेलेक्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट टेक्निक है कि यू अप्लाई द KEE टेक्निक। व्हाट इज KEE टेक्निक? K is for knowledge, E is for your experience and another E is for your expertise। जो भी नॉलेज आपने अपनी अभी तक की लाइफ में गेन किया है, चाहे वो थ्योरेटिकली गेन किया है, आपने प्रैक्टिकली गेन किया है, उस नॉलेज को आपको क्या लगता है कि मुझे कौन सी फील्ड में इस नॉलेज को अप्लाई करना है जिससे मैं इस नॉलेज को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकूं। दूसरा दोस्तों, जो भी एक्सपीरियंस अभी तक आपको हुआ है, जो भी आपने नॉलेज गेन किया है और इस नॉलेज के बेस पे जो भी इम्प्रिंट आपके माइंड में हो गया है इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन के बेस पर आप किस पर्टिकुलर फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस भी आपको इस पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर आपकी जो निच है, पर्टिकुलर जो आपकी फील्ड है जिसमें आपको काम करना चाहिए, वो आइडेंटिफाई करने में ये एक्सपीरियंस आपका बहुत हेल्प करने वाला है। साथ ही जो एक्सपर्ट स्किल आप रखते हैं, जो भी एक्सपर्ट स्किल आपको लगता है कि मुझे, मेरे अंदर ये एक ऐसी स्किल है जिसमें मैं बहुत सारा एक्सपर्टीज़ रखता हूँ, जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ, उस एक्सपर्ट स्किल के माध्यम से भी आप अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो एरिया है वो डिसाइड कर सकते हैं। आप अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एक एरिया में। अगर हम एक टाइम पर एक ही एरिया में फोकस करेंगे, सबसे पहले अपने एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके ऊपर फोकस करेंगे, पूरी मेहनत से उसके ऊपर हम काम करेंगे, तो हम एक सक्सेसफुल ट्रेनर बहुत जल्दी बन सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपने अपनी निच जो है वो डिसाइड करनी है नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के बेस पर। दूसरा है दोस्तों 4M फॉर्मूला, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये क्या है 4M फॉर्मूला? सबसे पहला मैड, एक ऐसी निच जिसके लिए आप मैड हैं, एक ऐसा एरिया जिसमें काम करने के लिए आपके अंदर एक जुनून है, एक पागलपन है कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है। दोस्तों, मेरे हाथों की तरफ देखिए दोस्तों, मुझे ज़िंदगी में ये करना है दोस्तों, मुझे करके दिखाना है ये, उसके लिए आप पागलपन सा आपके अंदर है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है अपनी निच को डिसाइड करने के लिए। दूसरा, आपकी मास्टरी, किस पर्टिकुलर एक्सपर्ट स्किल में आपकी मास्टरी है जिससे आपको लगता है कि मुझे इस स्किल को अगर मैं अप्लाई करता हूँ, ऑन फील्ड में काम करता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, उनकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ अपनी इस एक्सपर्ट स्किल के माध्यम से, तो मैं इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो आपकी मास्टरी किस पर्टिकुलर फील्ड में है वो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। तीसरा, आपने ये भी आइडेंटिफाई करना अपनी निच को डिसाइड करते समय, 3rd M, दैट इज मार्केट, कि क्या जो एक्सपर्टीज़ मैं रखता हूँ, जो नॉलेज एक्सपीरियंस मैं रखता हूँ, उसकी मार्केट वैल्यू है, रियली उसकी मार्केट वैल्यू है, या अपनी मेहनत के बल पर मैं क्या उससे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर भी सकता हूँ या नहीं। तो आपने मार्केट जरूर आइडेंटिफाई करनी है दोस्तों कि मुझे क्या इसके एवज में प्रॉफिट गेन होने वाला है। 4th M है दोस्तों मनी, कि ये जो एक्सपर्ट स्किल मैं रखता हूँ, ये जो नॉलेज मैंने इतने सालों से एक्वायर कर रखा है, ये जो एक्सपर्टीज़ मेरे अंदर है, इसे मैं किस पर्टिकुलर निच में, किस पर्टिकुलर एरिया में, किस पर्टिकुलर फील्ड में अप्लाई करूं कि मैं इससे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकूं, पैसा अर्न कर सकूं, सक्सेसफुल ज़िंदगी में बन सकूं। तो ये 4M फॉर्मूला भी दोस्तों आपको बहुत हेल्प करने वाला है अपनी निच को डिसाइड करने में। और तीसरी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं, द ART टेक्निक, ART टेक्निक। A फॉर अप्लाई, R फॉर रिसर्च एंड T फॉर टीच। देखिए दोस्तों, जो भी अभी तक हमने क्वालिफिकेशन अचीव की है, या जो भी नॉलेज हमने अचीव किया है, जो भी एक्सपीरियंस अभी तक हमारी लाइफ में हमें हुआ है, चाहे वो थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली हमने नॉलेज गेन किया है, किसी भी बेस पर जो हमारा एक्सपीरियंस अभी हम रखते हैं, या जो भी एक्सपर्ट स्किल हमारे पास है, उस
इन तीनों ही चीज़ों को, नॉलेज को भी, एक्सपीरियंस को भी और एक्सपर्टीज़ को भी, हम तीन चीज़ों में और तीन तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो हम इसे किसी के ऊपर अप्लाई करें, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करें और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल के लाएं और उसे जब हम सॉल्यूशन दें किसी को तो उसके रिटर्न में हमें प्रॉफिट हो। दूसरा, या तो इसके ऊपर हम और रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च पेपर हमारे मार्केट में आ सकते हैं, और अगर ऑथेंटिकेशन होती है कि हमारी ये रिसर्च बिल्कुल सही है और आने वाले टाइम में ये और लोगों की हेल्प कर सकती है, तो उसके बेस पर भी हम इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरा है, जो भी हमने अभी तक एक्सपीरियंस, नॉलेज और एक्सपर्टीज गेन की है उसे अगर हम टीच करते हैं, किसी को सिखाते हैं, हम ऑनलाइन ट्रेनर बनना कैसे है ये पहले सीखते हैं और फिर दूसरों को, उनको ऑनलाइन ट्रेनर कैसे बनना, उनको ये टीच करते हैं, ये चीज़ें सिखाते हैं। तो ये तीन ही टेक्निक है दोस्तों, जो भी इस दुनिया में इंसान है जिसने भी अभी तक ये नॉलेज गेन किया है, आज तक जो भी काम हुआ है वो तीन ही टेक्निक से काम किया गया है। या तो उन्होंने अपने नॉलेज को अप्लाई किया है, या फिर उन्होंने अपने नॉलेज को के ऊपर रिसर्च की है, उसे और बढ़ाया है, या फिर उस पर्टिकुलर नॉलेज को उन्होंने आगे ट्रांसफ़र किया है, टीच किया है। तो ये तीन टेक्निक्स हैं। सबसे पहले टेक्निक मैंने आपको बताई कि अपना KEE आइडेंटिफाई करें, तभी आप अपनी निच डिसाइड कर पाएंगे। दूसरा है 4M फॉर्मूला, कि आप किसके लिए मैड हैं, किसके ऊपर आपकी मास्टरी है, आपकी मैकआउट वैल्यू किस में है और मनी प्रॉफिट आपको किस में होने वाला है। और तीसरी मैंने टेक्निक आपके साथ R टेक्निक, इस नॉलेज को अप्लाई कहाँ करना है, रिसर्च कैसे ऊपर कर सकते हैं, इसको टीच कैसे कर सकते हैं। इस माध्यम से आप अपनी निच डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों।